हेलो बच्चों, आज हम लोग कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो श्योर मान लीजिए, है ना। और किसी कैलकुलस वगैरह के टॉपिक में भी कहीं अप्लाई हो जाए तो अलग बात है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पैराबोला आपके लिए। अगर इस चैप्टर को कंट्रोल करते हैं तो आपके 3 क्वेश्चंस करीब करीब आपके कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग अगर इलिप्स हाइपरबोला देखें जो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। तो लेट अस प्रैक्टिस समथिंग, और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिए कि आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं। फॉर्मूले का लिस्ट बना लीजिए। फॉर्मूले में अगर कोई कमी रहती है तो आपका स्पीड ज़्यादा डाउन हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस को जैसे कि आप लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूले के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। सारे फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए। हर एक फॉर्म ऑफ पैराबोला के टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, ये सब चीजें आपको अच्छे से मैनेज करने आना चाहिए, है ना। डिटेल्स में कमी होगी तो आप उसको ड्राइव करने बैठ जाओगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो लेट्स डू समथिंग। Two distinct chords drawn from 4,4 to this parabola bisected on the line. Okay. ऐसे क्वेश्चन सर्कल के चैप्टर में भी देखने को मिलते हैं। ये एक टेक्निक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। जैसे इसमें एक 4,4 से इन्होंने क्या किया है, एक कॉर्ड डाला है और ये लाइन जो है y इक्वल टू mx जो इधर से जा रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है सर्टेन पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट ये है और ये मिड पॉइंट है इसका। अब आपको क्या करना है, इस m के बारे में पता लगाना है कि कब ये बाइसेक्ट कर पाएगा, ये लाइन किस तरह से हिल करके बाइसेक्ट कर पाएगा। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड बनानी है ना। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे m का एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। यहाँ पे x को नाम पे कुछ रख लो आप h, और y के नाम पे आ जाएगा mh। और मिड पॉइंट के टेक्निक से हम लोग b का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे होगा b का कोऑर्डिनेट, जैसे b का मान लो x कोऑर्डिनेट लेते हैं, x प्लस 4/2 आपका आ जाना चाहिए h, मीन्स b का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2h माइनस 4 x कोऑर्डिनेट। y प्लस 4/2 आना चाहिए आपका mh, से आपका y आ गया 2mh माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका b का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या खास बात है, ये कोऑर्डिनेट जो है आपको पैराबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, उसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो 2mh माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 2h माइनस 4 निकाल के आप कैंसिल कर लो। mh माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस 4। तो m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 4mh प्लस 4 इक्वल टू 2h माइनस 4। अब आप नोटिस करो इसमें कि ये m में क्वाड्रेटिक है, ये इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। और यहां से हम लोगों को 2 वैल्यू निकलना चाहिए m के। m के 2 वैल्यू निकलने का क्या सिग्निफिकेंस है कि आप ऐसे 2 जगह पे हिट कर पाओगे, है ना। सॉरी, इसको मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया। h के बारे में बात करते हैं, 2 वैल्यू नहीं, h के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन h, है ना। h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, m स्क्वायर h स्क्वायर, 2h इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया 2m और यहाँ से प्लस 1। ठीक है, h में क्वाड्रेटिक बनाना है, सॉरी, प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 2 वैल्यू निकलना चाहिए h1 h2, तभी जाकर यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल पाएंगे। m तो लाइन गिवन है, आपके बारे में m पता लगाना है, बट आपको h जो है वहां पे 2 डेटा देगा तो आपको 2 कॉर्ड बनेगा, है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही मैं कह रहा था क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट। तो 4 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर 4m स्क्वायर 2h 8। चेक कर लें, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर 4 के साथ माइनस 4
एच स्क्वायर इंटू 8, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये हटा दिया हमने। यहाँ से हम देखते हैं क्या हो रहा है इक्वेशन में, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 8m स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या आ रहा है आपको, एम स्क्वायर माइनस उधर लेके चलते हैं हम लोग, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 1/4 लेस देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो, उससे आपको रेंज आ जाएगा। तो रूट्स निकाल के देख लो आप, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1/, रूट्स आ रहे हैं -1 प्लस माइनस रूट 2/2। तो आपको कौन सा रेंज आएगा, इन दोनों रूट्स के बीच, दोनों रूट्स के बीच में आएगा, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक जब उधर लिया था तो उधर एम में माइनस साइन था, ठीक है, प्रॉब्लम था यहाँ पे माइनस साइन का, एम स्क्वायर माइनस एम आ रहा है, ठीक है ना, उधर ले गया था मैं तो माइनस एम आ रहा है, इसका तो ये रूट्स आ रहे हैं 1 प्लस माइनस रूट 2/2, ठीक है, हिसाब से ये तैयार है। तो ये पॉसिबल एम यूज करोगे आप, तब आपको इस तरह से बाइसेक्ट करने का मौका मिलेगा किसी दो कॉर्ड की बात होगी। Lines are drawn from the point this to the parabola, and all chords of contact passes through a fixed point whose coordinates are okay. यहाँ पे बात चल रही है कि ये पैराबोला है और आपने टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ किया है, जैसे दो टेंजेंट आपने मान लो डाल दिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में क्वेश्चन चल रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ऐसा बात कर फिक्स पॉइंट पूछ, तो हमें पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन अगर यहाँ से लिखा जाए तो ये t = 0 होता है। इस पॉइंट को हम लोग कहाँ से उठाए, इस लाइन पर से उठा लें, लाइन पर से मान लो कोई पॉइंट डालने, x के जगह पे h डालने, y कितना आ जाएगा, h + 3 आ जाएगा। इस वेरिएबल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट डाले, PQ और PR। QR लाइन है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, t = 0, तो y1 = x + x1, ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब ये h के कारण से चेंज हो रहा है ना, बिकॉज इस पे आप पॉइंट स्लाइड करोगे तो h चेंज होगा, ये कॉर्ड भी चेंज होगा, तो h बेसिकली एक पैरामीटर की तरह काम कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट को डेवलप करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है 4x - y, ये तो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। h के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है वो देख लें, h के साथ बन रहा है हमारा 4 - y = 0। एक्चुअली में क्या हो गया, ये L1 + λ L2 फैमिली ऑफ लाइंस बन गई। फैमिली ऑफ लाइंस में आप कैसे पता लगाते हो फिक्स पॉइंट का, दोनों लाइंस के इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, तो y4 आ गया नीचे वाले से, और इसको वापस डाल करके यहाँ से x निकाल लो, तो फिक्स पॉइंट आ रहा है 3,4, जहां से वो पास करेगा, फिक्स पॉइंट जहां से ये कॉर्ड हमेशा पास करेगा का नाम है 3,4। तो आपको इसमें फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट भी, from the point this a pair of tangents are drawn to the parabola, area of the triangle formed by these pair of tangents and the chord of contact, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या पूछा गया है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से जो आप एरिया बनाते हो 4,20 कहीं पे होगा, यहाँ पे 4,20 से आपने दो टेंजेंट डाले, दो टेंजेंट डाले और इस ट्रायंगल का आपको एरिया, तो वैसे तो देखो आपको ये टाइम लगेगा डेवलप करने में, अगर आप इन पॉइंटों को डेवलप करने लग गए Q और R को, है ना, या फिर आप ये लाइन निकालने लग गए, तो लाइन तो t = 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकलता है, फिर आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी QR, लेंथ ऑफ कॉर्ड का भी फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, फिर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। इस तरीके से करोगे ना आप, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको पैराबोला के चैप्टर में बताया गया है कि ऐसे में जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है S1 का पावर 3/2/2। S1 मतलब क्या हुआ, y1² - 4ax1 का पावर 3/2
अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपका काम चुटकी में हो, और नहीं तो फिर आप देखो कितना टाइम वेस्ट करोगे आप। टू का कोऑर्डिनेट पता नहीं, आर का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, आप सब चीज पता लगाने जाओगे, डेरिवेशन में पूरी तरह से पहुंच जाओगे आप। बेटर है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो। आपका पॉइंट का नाम पता है 4,20, 20 स्क्वायर माइनस ए इस क्वेश्चन में कितना है, इस क्वेश्चन में 16, 4 का मतलब हो गया 64 टू x1 कितना चल रहा है 4, ठीक है, का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2a से आप एरिया रेडीमेड निकाल सकते हैं। इफ यू यूज द फॉर्मूला प्रॉपरली, आपको याद रहेगा, आपका काम फटाफट हो जाए। आई विल सजेस्ट कि आप ये फॉर्मूला रख लो अपने, जब भी आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और ये जो टेंजेंट्स इनके बीच में एरिया कभी चाहिए होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। हम लोग बैठ के डिराइव कर सकते हैं, बट आप समझो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत टाइम लग जाएगा। Locus of point intersection of tangents to this parabola intercept a constant length t on the directrix. Okay. ऐसी बात ये चल रही है कि जैसे कि यहाँ पे पैराबोला है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू माइनस ए, है ना। अब आपने कहीं से टेंजेंट डाले ऐसे, इस तरह से टेंजेंट डाले, इसने दो लेंथ बनाए, दो जगह इंटरसेप्ट किए, सॉरी y1 और y2 जब इंटरसेप्ट किए, और ये जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है डी दिया, है ना। इस पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है, इस पॉइंट टॉकिंग अबाउट द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, जो दो टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन से बनेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, टेक्निक हम लोग लगाएंगे SS1 इक्वल टू टी, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हो, ठीक है ना। तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर में आप क्या करोगे, एस तो आपका पैराबोला का इक्वेशन हो गया, S1 का मतलब आप इसमें कोऑर्डिनेट डाल दोगे P का, और T का मतलब आप टेंजेंट का इक्वेशन एक लिखते हो। तो y1 मतलब यहाँ पे कितना k है, y1 माइनस 2ax प्लस x1, जो हो गया आपका t। ये जो इक्वेशन है ये जॉइंट इक्वेशन है दोनों लाइन, बट हमें ये पूरा जॉइंट इक्वेशन सेपरेट ऑपरेट नहीं करना, हमें तो बस इस बात से मतलब है कि इसने कितने इंटरसेप्ट काटा है y इक्वल टू माइनस ए लाइन पे, जो कि डायरेक्ट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें आपको मेथड थोड़ा समझा दूं, आप कैलकुलेट करना, x इक्वल टू माइनस ए इसमें पुट कर देंगे, कैसा बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4ah इक्वल टू वाई के, एक्स के पे आपको डालना है माइनस ए, जो हो गया प्लस 2a स्क्वायर माइनस, ये एक तरीके देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन वाई। तो थोड़ा खोल लेना आप, है ना। मैं थोड़ा आगे के स्टेप्स टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देता हूँ। क्वाड्रेटिक इन वाई है, इसके दो रूट्स निकलने वाले हैं y1 एंड y2, है ना। मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, आपको डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट समझना है, इनके बीच में जो आएगा वो y1 माइनस y2 आएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, y1 माइनस y2 मॉड d दिया हुआ है, आप इसको स्क्वायर कर दो, है ना, और y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 इक्वल टू डी स्क्वायर, ऐसे आप बना लो इक्वेशन। और यहाँ से सम और प्रोडक्ट आप इसमें भर दो, सम भर देना यहाँ पे, यहाँ भर देना प्रोडक्ट, और वो इक्वेशन आपको जो मिलेगा तो खोल खाल करके आप इससे कंपेयर कर लो, इससे आपको होपफुली चेक करना टी की वैल्यू आपको आंसर में 1 आएगा, आंसर इस वन, ठीक है। जो आप इस काम को करोगे कंप्लीट, यहाँ से क्वाड्रेटिक वाई में बनाया, सम यहाँ भरा, प्रोडक्ट यहाँ भरा, और डी स्क्वायर ही, इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसा देखना एक्सप्रेशन आएगा, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करते हो लोकस में, तो आप जानते ही। तो इस तरीके से हमने SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर का इस्तेमाल यहाँ पे काम में किया है। Let these be 3 points on the parabola if the orthocenter of triangle ABC. Okay. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक ट्रायंगल हम लोग डिस्कस हो रहा है यहाँ पे ABC, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है, ऑल्टीट्यूड ये डाला हमने, फर्स्ट ऑल्टीट्यूड, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है,
फोकस पे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फोकस पे ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे एच, एस के जगह पे ही एच है, तो उसका ऑर्थो सेंटर है, E, तो हम लोग एक ऑल्टीट्यूड लिखेंगे। पहले तो ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपके पैरामीट्रिक चल रहे हैं, का पैरामीटर मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है, फुल कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा मैंने। आपको पता है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड BC कितना होता है, सब कुछ याद होता है पैरामीटर में, T2 + T3, ऐसे स्लोप ऑफ कॉर्ड BC। अब चेक करो फॉर्मूला जो कॉर्ड का होता है उससे स्लोप ये निकलेगा, उससे परपेंडिकुलर लाइन हम डालेंगे तो ऑल्टीट्यूड आएगा। ऑल्टीट्यूड जो हैगा एस निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसा आएगा, y माइनस जो a का कोऑर्डिनेट है 2AT1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो देखो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप से परपेंडिकुलर लाइन लेना है, तो स्लोप लिखोगे आप -2/T2 + T3 ठीक है, स्लोप हो गया x - x1, x1 का मतलब हो गया AT1। ये आपका क्या हो रहा है, कॉर्ड के, सॉरी ये जो एस लाइन है इसका इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। नहीं, जिसको हमें परपेंडिकुलर भी तो करना था, परपेंडिकुलर नहीं हुआ इसका, परपेंडिकुलर करना था तो माइनस ये उल्टा लिखना पड़ेगा, -T2 + T3/2। ओके, अब इसमें जरा एक चीज नोटिस करो कि बार बार हम ये काम करेंगे, जरूरत नहीं, तो PES भी लिखेंगे, CS भी लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि सब तरफ से लिखेंगे तो साइक्लिकली T1 T2 T3 आपस में रोटेट होंगे, तो एक काम करते हैं, तो प्लानिंग करते हैं, लेट T1 + T + T3 कॉल्ड एज सम लैम्डा, मान लो इसको लैम्डा नाम दे, वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे हम चीजों को T1 में लाना चाहते हैं, ठीक है ना, 2y में इधर 2 गुना कर देता हूँ, 2y - 4AT1 इक्वल टू, ये देखो कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, T1 - लैम्डा, कैसे, ऐसे तो T1 + T2 + T3 यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, लैम्डा - T1 आएगा, आगे माइनस साइन है, 1 - लैम्डा हो गया इंटू x - 8T1 स्क्वायर, ठीक है। मेरा पर्पस है यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन फ्रेम करना, क्योंकि आप देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्यूबिक के जैसा लग रहा है, जिसके सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये कॉर्ड का इक्वेशन है, ये इस लाइन का। अब इस पे A, 0 लाई करता है, पुट कर दो इसमें A, 0, तो पुट A, 0 पुट करोगे तो -4AT1 इक्वल टू 1 - लैम्डा, यहाँ से A कॉमन ले लो, 1 - T1 स्क्वायर आ जाएगा, ये A और ये हटा देता हूँ मैं। अब उसको खोल देते हैं हम लोग, मैं क्यूबिक जनरेट करना चाहता हूँ, T1 - T1 क्यूब माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा T1 स्क्वायर, इधर लाने की जरूरत है ताकि T में क्यूबिक बन जाए, तो ये आ जाएगा लैम्डा T1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका -5T1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 6। ये मैंने क्यूबिक बना लिया। अब ऐसा ही काम T1 को भी करना है, T2 को भी करना है, T3 को भी करना है, ये सेम काम। क्यों, T1 T2 T3 आपस में इसी तरह से रोटेट होते रहेंगे तीनों तरफ से। अगर हम लोग ऑल्टीट्यूड लिखेंगे तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स, तो देखो फिर से दिख रहा है लैम्डा, जो कि हमने ये अज्यूम किया था, सम ऑफ रूट्स दिख रहा है ना, यहाँ पे लैम्डा दिख रहा है ना, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम देखो कितना आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट कितना आ रहा है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करने जाना है। T1 + T2 + T3 लैम्डा हो गया, T1 T2 T3 यहाँ से चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस लैम्डा हो गया, और सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई 2 एट ए टाइम यहाँ से, तो आप जानते ही हो वो आएगा -5, और फिर उसका मॉडुलस लोगे आप, कैंसिल होने के बाद 5, दैट इज योर 5। इस तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रिक फॉर्मेट कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि सिस्टम में आपको अलजेब्रिकली एक क्यूबिक डेवलप करनी है जिसके ये T1 T2 T3 तीनों रूट्स हों। इज वेरी इंटरेस्टिंग।
A variable chord of this parabola touches the parabola this. Okay? कोई बड़ा पैराबोला है ये. The locus of point of decision of tangent at the ends of the chord is a parabola. Find its later. ये बड़ा पैराबोला है, ये छोटा पैराबोला है, और कोई कॉर्ड इसका, अगर मान लो ऐसे कोई कॉर्ड लिया जाए बड़े वाले का, तो टच कर रहा है. Locus of point of intersection of tangents at the ends of the chord. इस कॉर्ड के एंड पे टेंजेंट डालने हैं, ऐसे का लोकस निकालना है. मान लो इसको HK मान लिया. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाइन है इसका दो स्टेटस है. ये टेंजेंट तो है ही इस छोटे वाले का, साथ में ये बड़े वाले पैराबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना. पहले मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखता हूँ बड़े वाले पैराबोला HK से. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं? T इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग. तो लिखेंगे हम लोग y1 और x प्लस x1 प्लस हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दिया. अब ये लाइन उस पैराबोला का टेंजेंट है, वो पहले इसको फॉर्मेट करता हूँ. 4/kx प्लस 4h/k ये हो गया. हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c कोई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को कब टच करता है? तब टच करता है जब c इक्वल टू a/m होता है. बस हम ये कर देंगे. c इसका कितना है? 4h/k है, और a/m ये नए पैराबोला का जो इसको टच करना है 2x से उसका a हाफ चल रहा है बाई m. m कितना है इसका? 4/k. तो क्या हुआ? तो आपको क्या निकला? 8h इक्वल टू 8h नहीं, और भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी हो रहा है. 4 8h इज इक्वल टू k. मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 32x का लोकस आया. लेटर सेक्टम पूछा जा रहा है, लेटर सेक्टम 32 हो गया. ठीक है. If a normal to the parabola makes an angle phi with the axis, मतलब उसका स्लोप दिया हुआ है, then it will cut the curve again at an angle. cut the curve again at an angle का मतलब क्या हुआ? कि आपको उस पॉइंट पे जब दोबारा मिलेगा तो वहां पे जो टेंजेंट होगा, सिंपल फिगर बनाता हूं मैं तुम्हें. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया. यहाँ पे एंगल फाई था, नॉर्मल हमने यहाँ ड्रॉ किया. जाके क्यू पे मिला, क्यू पे जो टेंजेंट होगा के साथ जो एंगल है उसकी चर्चा होगी. तो आप समझो बात को. जैसे इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं पढ़ाई में, नॉर्मल के पढ़ाई में, कि जैसे मान लो नाम टी, उसे छोर पे ये, दूसरे छोर पे T1 रख लो. चलो, दूसरे छोर पे जो T2 होता है वो कितना होता है? -T1 - 2/T1. कोड चलता है हमारे नॉर्मल. दिस लाइन इज नॉर्मल. नॉर्मल कॉर्ड के दूसरे छोर पे ये कोड चलता है. क्या जानते हैं हम लोग नॉर्मल के बारे में? स्लोप. स्लोप कितना होता है नॉर्मल का? आप बताओ. -T1 होता है ना, और वो दिया हुआ है tan phi. क्वेश्चन में tan phi दिया हुआ है. लाइन का इंक्लाइनेशन tan phi है ना. तो ये जो है आपका इंफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम योर नॉर्मल साइड. अब आप दोबारा जब मिले हो वहां पे, तो वहां पे T2 का जनरेशन हो रखा है. वहां पे टेंजेंट का क्या स्लोप होता है? तो मान लीजिए इसका नाम M1 कर देते. M2 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q. टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? 1/T2 होता है. आपको मालूम होना चाहिए. 1/T2 का मतलब क्या हो गया? -1 उसको जोड़ लो, डिवाइड कर लो, 1 + 2 जो हो गया 1 स्क्वायर अपॉन -T1/T1 स्क्वायर प्लस 2. ठीक है. अब वो जो एंगल हमें निकालना है, ये नया एंगल अल्फा का, tan अल्फा निकालता हूँ. tan अल्फा हो गया M1 - M2/1 + M1 M2. ठीक है. तो अभी सॉल्व करता हूँ मैं पहले इसके सिंबल्स में. M1 तो आ गया -T1 है ना, और M2 आ गया ये प्लस
प्लस T1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 2 हो गया ऊपर में, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस M1 M2, 1 प्लस M1 M2 में M1 तो माइनस T1 और ये M2 है माइनस T1 अपॉन दिस, के हिसाब से कितना हो गया प्लस T1 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ऐसा हो गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए हम लोग को, तो देखो क्या हो रहा है T1 स्क्वायर प्लस 2 का मैं एलसीएम ले लेता हूं, मैं यहाँ से T1 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो माइनस T1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, और नीचे कितना आ गया 2 T1 स्क्वायर प्लस 1 मॉड। अब इसमें से देखो आप क्या हुआ, ये जो है मॉडुलस है तो T1 स्क्वायर प्लस 1 ही है, करीब करीब, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, ये आ गया T1 बाई 2। T1 क्या था T1 tan फाइव था, अगर मॉडुलस में देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड tan फाइव बाई, ठीक है। अब मॉड में तो इन्होंने बात नहीं करा है तो हम सिंपल चल सकते हैं, जो ये tan अल्फा था, अल्फा जो होगा इसी का tan इनवर्स होगा tan फाइव अपॉन, तो किस चीज के बीच पूछा गया कर्व और लाइन के बीच में एंगल, तो कर्व और लाइन के बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, जहां पे आप मीट करते हो वहां पे टेंजेंट और लाइन के बीच का एंगल निकालना पड़ता है। Locus of point of intersection of normals at the ends of parallel chords of gradient m of the parabola। ओके, मतलब वो जो कॉर्ड है उसका स्लोप m दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन वेरी करेगा लेकिन स्लोप इसका दिया हुआ है, और इसके एंड्स पे हम नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे कहीं मिलेंगे कॉमा के पे, ये दोनों नॉर्मल्स हैं, जो दोनों लाइनें हैं ये नॉर्मल्स हैं, ये नॉर्मल है यहाँ पे और ये भी इसका नॉर्मल है, डॉटेड जो लाइनें बनाई है मैंने वो नॉर्मल्स है, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भैया ऐसा है कि आपने पढ़ा होगा कि अगर ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, मान लो पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन होता है पैराबोला में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने देखा होगा फॉर्मूला, वो आता है a प्लस ए T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1, ये तो आपका h कोऑर्डिनेट हो गया, और k कोऑर्डिनेट आ गया आपका माइनस ए T1 T2, याद करना चाहिए आपको, नहीं तो आप हर चीज में टाइम वेस्ट करोगे, आप नहीं याद करोगे। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू डिवोट टाइम ऑन लर्निंग द फॉर्मूले। दो नॉर्मल हम लिखेंगे मान लो टी में, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो टाइम फालतू वेस्ट हो रहा है ना। दिस इज वेरी एडवाइजेबल कि आप ये लर्न करके रखो। और क्या जानते हो आप इस कॉर्ड का स्लोप जानते हो, मतलब 2 बाई T1 प्लस T2 कॉर्ड का स्लोप होता है, ये आप m जानते हो। दिस इज हाउ वी हैव टू एलिमिनेट T1 T2 द टू। हम यहाँ से T1 प्लस T2 देख सकते हैं कितना आ रहा है, T1 प्लस T2 आ रहा है m/2 आ रहा है, ठीक है ना, नहीं 2 बाई m हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर यहाँ से हम प्रोडक्ट T1 T2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 बाई m सब्स्टिट्यूट 2 बाई m m के इक्वल टू माइनस 2a T1 T2, है ना, T1 T2 यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं यहाँ पे हमारे को लोकस मिलेगा h इक्वल टू 2a प्लस a T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस T1 T2, है ना, ये मैंने कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको सेट कर दिया। अब क्या करना है मुझे यहाँ से अब बारी बारी से दोनों एलिमिनेट करते हैं। T1 प्लस T2 कितना हम रख सकते हैं वहां से 4 बाई एम स्क्वायर, और यहाँ से a T1 T2 यहाँ से भर देंगे हम, वो हो गया कितना माइनस प्लस हो जाएगा एम के बाई a T1 T2 की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस एम के बाई 2, वो मैंने वहां भर दिया।
अब आपका बस कुछ नहीं है, अब काम हो गया है, लोकस आ चुका है, आपको एम में लोकस निकालना है। तो आप उसमें क्या करोगे, जो एच के है उसको हटा के एक्स वाई कर लोगे और आपको प्रॉपर आंसर, है ना, यही करना। बट इसमें अगर देखा जाए, अगर चुनौती क्या है, चुनौती आपका फॉर्मूला है। या आप फॉर्मूला वहां डिराइव कर रहे हो, या याद करके जा रहे हो, याद करके जा रहे हो देन इट बिकम इजी।